हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। तो जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दिया था और अभी तक आप सभी ने देख ही लिया होगा, यूपीएससी सीएससी के इंटरव्यू की डेट्स आ गई हैं। 2 अगस्त से ये स्टार्ट हैं। ठीक है, तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स पे हम लोग बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है और अब आगे किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसका ईपीएफओ की डेट्स पे क्या असर पड़ेगा। कई जगह आप सुनेंगे कि 2000 लोगों का इंटरव्यू और 10 लाख लोगों का पेपर, बिल्कुल अलग बात है, बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि गलत बात है। लेकिन ये डेट्स का आना एटलीस्ट ये बताता है कि यूपीएससी जो है वो बैक इन एक्शन है, वापस वो फोर्स से अपनी जो पिछले उसके प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए आ गई है। अगस्त से वो एक्टिव मोड में है। ठीक है, तो एक्टिव मोड में होने का क्या मतलब है। एक्टिव मोड में होने का मतलब यही है कि पहले जो ये था कि कुछ पता नहीं है, जब तक हमारे पास आगे से ऑर्डर नहीं आएगा सरकार से तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। अब वो चीज़ आप देख सकते हैं कि 2 अगस्त से उन्होंने डेट दे दी है। और जो 10 अक्टूबर प्री गया था 2021 का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, उसका रीज़न क्या था कि इंटरव्यू लेना है और उसके बाद उसका रिजल्ट देके ही उसको करना है। तो अब आप देख सकते हैं 2 अगस्त से इंटरव्यू हो जाएंगे और आराम से वो उस टाइम पीरियड में रिजल्ट देख के प्री अपना ले सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है ईपीएफओ के एग्जाम पे। तो देखिए, पिछली बार भी 26 अप्रैल से इंटरव्यू थे और 9 मई के आसपास था। तो इससे कोई लॉजिक ये नहीं है कि अगर इंटरव्यूज चल रहे हैं तो उसके बीच में नहीं हो सकता। ठीक है, कि पूरा 1-1.5 महीना इंटरव्यू को दिया जाएगा उसके बाद ही होगा। इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो अलग एक दिन 20-30 बच्चों को बुलाना और एक बार पूरा ये एग्जाम 10 लाख का एक साथ पैन इंडिया लेवल पे, तो उसका कोई कनेक्शन नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे आपके अगस्त में होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 अगस्त से इंटरव्यू आपके चालू हो गए हैं, तो अगस्त के लास्ट तक, जो 29 अगस्त हमारी डेट थी, अगर एग्ज़ाम जो रिवाइज कैलेंडर है वो नहीं आता है तो 29 अगस्त मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और अगर आता है तो फिर सारी चीज़ें बदल जाएंगी। दूसरी बात करें, पहला तो मैंने आपको बताया कि इससे ये फर्क पड़ेगा कि 29 अगस्त की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी अगस्त लास्ट और सितंबर, मीन्स अगस्त के सेकेंड वीक के बाद का एरिया टाइम पीरियड और उधर सितंबर के शुरू का, इसके बीच में ही मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम होना चाहिए, जो मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ। ठीक है, वही सब चीज़ अब आप देख रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि सर क्या होगा अगर ये सारे एग्ज़ाम्स एक साथ हो जाएंगे अगस्त में। तो देखिए, डरने वाली बात नहीं है। इसी टाइम के लिए तैयार करने के लिए वीकली टारगेट्स हम लेके चल रहे थे। जब मैंने स्टार्ट किए थे तो कुछ लोगों ने कहा था कि समझ में नहीं आ रहा, रिदम नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यही वो चीज़ थी कि अगर उस टाइम पे आप गैप कर देंगे पूरा तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर पूरा गैप चला जाएगा तो फिर सारे एग्जाम जब एक साथ आएंगे तो आप संभाल नहीं पाएंगे। तो वीकली टारगेट्स जो लोग फॉलो कर रहे थे, किसी भी तरीके से अपनी तैयारी में बने हुए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल मत घबराइए। एग्जाम साथ होने का मतलब ये नहीं होता कि सिलेक्शन नहीं होगा। अगर 1 वीक का भी टाइम आपको मिलता है बीच में तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, दोनों एग्जाम में सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं होता कि जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ईपीएफओ के लिए एक साथ से तैयारी कर रहे हैं, उसके पहले बैंक की कर रहे थे या किसी भी और चीज़ की कर रहे थे, यूपीपीएससी कर रहे थे, यूपीएससी कर रहे थे, और दोनों एग्जाम साथ आ जाएंगे तो किसी में नहीं होगा, या एक में हो जाएगा एक में नहीं होगा। जो पढ़ाई करते हैं उनका सब में होता है। ठीक है, बिलीव माई वर्ड्स, जो पढ़ाई करते हैं उनका सब में होता है। अगर आपने तैयारी की आपका दोनों में होगा। ठीक है, एक ही दिन ना आ जाए, बस ये ना हो, थोड़ा सा भी आपको गैप मिलेगा और आपने तैयारी की, आपका सिलेक्शन दोनों में होगा। ठीक है, उस चीज़ से डरना नहीं है। तो ये दोनों बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि अब जो है पूरी संभावना है अगस्त के लास्ट तक इस एग्ज़ाम के होने की। ठीक है, तो यूपीएससी एक्शन में आ गई है, आप भी बैक इन एक्शन आ जाइए। और जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, क्लब होने से डरना नहीं है, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई की है, वीकली टारगेट्स फॉलो कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आप पढ़ रहे हैं, और आपका लगभग एक से ज़्यादा बार कोर्स कंप्लीट है, तो ईपीएफओ की तैयारी में आप काफ़ी आगे हैं। और उससे मैनेज करके 7 दिन का भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर गैप मिलता है तो आपके दोनों पेपर निकलेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना है, और ओनली सिलेक्शन वर्ड रहेगा ही आपके साथ। ठीक है, तो यूपीएससी बैक इन एक्शन, यू ऑल्सो बैक इन एक्शन। बाय, जय हिंद।